प्यार के बगैर तो औरत जिंदा रह लेती है, लेकिन इज्जत के बगैर उसका दम घुटता है। क्या हुआ भाई, आप कुछ अपसेट लग रहा है? कुछ नहीं, बस वो ऑफिस से कुछ मामलात को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। हो, आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा ले। आर्या, इस वक्त मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, प्लीज तुम खा लो। ओहो भाई, मैंने भी नहीं खाना खाया। अंकल, मम्मा ने कल शॉपिंग पे जाने से मना क्यों करा था? वो बेटा वो बहुत थक गई थी, इसलिए मना कर दिया। लेकिन आप सैड मत हो, हम फिर कभी शॉपिंग पे चले जाएंगे, ओके? अंकल, मम्मा तो मामू वाले घर में बहुत हैप्पी थी, यहाँ के सैड क्यों हो गई? वो आपके बाबा को बहुत मिस करती हैं, इसलिए। लेकिन बाबा तो हमें मिस नहीं करते। आप क्यों ऐसे कह रही हो? अगर वो हमें मिस करते तो हमारे पास आ जाते। वो वापस नहीं आ सकते बेटा। क्यों अंकल? क्योंकि बाबा अल्लाह मियाँ के पास है, और अल्लाह मियाँ के पास जो चला जाए वो वापस नहीं आता। अंकल, मैं बाबा को बहुत मिस कर, बाबा होते तो फिर हम लोग बहुत मजे करते और मम्मा भी हैप्पी होती। मेरी जान, हम एंजॉय करेंगे, मैं हूं ना आपके पास। आप प्लीज प्लीज सैड मत हो। अंकल, आप बहुत अच्छे, आई लव यू। आई लव यू टू। चलो, बहुत रात हो गई, जाओ जाके सो जाओ आप। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों ऐसा कर रही हो अपनी बेटी के साथ? क्यों अपने ही हाथों से अपनी बेटी को महरूमियत दे रही हो तुम साथिया? ठीक ही तो कह रहा है हमजा, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि अपनी बेटी को तन्हाई भरी अजियत सहने पर मजबूर करूं। रात की चाय जितनी ज्यादा हो, तुम्हें घर आना चाहिए था आफी।
माय लवली डॉटर, तुम्हारी पसंद की चीज है, लो बैठो। खास तुम्हारे लिए। तुम्हें शायद मेरी कमी महसूस नहीं होती है अमर, तभी तो फोन भी नहीं किया, ना ही घर आने का कहा। मैं खुद को जितना अहम समझता था तुम्हारी जिंदगी में, शायद इतना अहम नहीं हूँ। तुम्हारी अहमियत सबसे बढ़कर है अमर, पर इस वक्त मेरे डैड को मेरी मदद की जरूरत है। बेटा let me give you some noodles. कमाल के हैं। और तुम्हारी फेवरेट फ्राइड राइस। नाज़ो, इतनी रात हो गई और तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। जाहिर सी बात है, शौहर की याद सता रही है। मैं तुमसे हो नहीं पाएगा बेटा। नाराजगी, मैके में बैठने का दमखम तुम में नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। लेकिन ऐसे तो मैं और बेइज्जती हो जाऊंगी। मियाँ बीवी के दरमियान नाराजगी कोई मायने नहीं रखती है। शौहर बीवी को बातें सुनाता है, वो हंस के हर बात बर्दाश्त कर लेती है और बात आई गई हो जाती है। ये होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये गलत है ना अम्मी। औरत को सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए होती है, और प्यार के बगैर तो औरत जिंदा रह लेती है, लेकिन इज्जत के बगैर उसका दम घुटता है। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं बेबस हूँ, बेटी की माँ हूँ। बर्दाश्त कर सकती हूँ और सब्र कर सकती हूँ। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हें भी अपने सब्र का फल जरूर मिलेगा। ज़ैन को जवान होने दो। जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो शौहर पे सारे कसे बल निकल जाते हैं, उसका कंधा झुक जाता है। उनका कंधा झुकेगा तो मेरी कमर भी झुक जाएगी। फायदा है इसे फल का जो उम्र के आखिरी हिस्से में मेरे